मैं डॉक्टर सुरंगमा यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मीराबाई के एक और पद की हम व्याख्या कर रहे हैं। ये पद लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर एनईपी के कोर्स में रखा गया है। तो आइए पहले हम ये पद देखते हैं कौन सा है। माई सांवरे रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गया कुमत लया साधा संगत, श्राम प्रीत जग साची, गाया गाया हरि गुण निश दिन, काल ब्याल री बाची, श्याम वीणा जग खारा लागा, जगरी बाता कांची, मीरा श्री गिरधर नटनागर, भगति रसीली जाची। इस पद में मीराबाई कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठ भक्ति, आस्था और प्रेम को अभिव्यक्त कर रही हैं। मीराबाई कहती हैं कि माई सांवरे रंग राची, वो कहती हैं कि मैं अब पूरी तरह से सांवरे रंग राची, सांवरे के रंग में, राची मतलब रंग गई हूँ। तो मीराबाई कहती हैं कि मैं अब पूरी तरह से सांवरे के रंग में अर्थात कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, और उनके रंग में रंग कर, उनके प्रेम में डूब करके वो कहती हैं कि मैं साज सिंगार करके, साज सज्जा करके, श्रृंगार करके और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज तज नाची तथा संसार की लोक लज्जा को छोड़कर श्री कृष्ण के भजन गाते हुए नाचने लगी हूँ। तो इस तरीके से वो कहती हैं कि मैं सांवरे के रंग में अर्थात कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हूँ और उनके प्रेम में डूब करके, सज करके, श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध करके तथा संसार की लोक लाज को त्याग करके उनके भजन गाते हुए नाचने लगी हूँ। गया कुमत लया साधा संगत, श्याम प्रीति जग साची, कहती हैं कि गया कुमत लया साधा संगत, साधा यानी साधु, साधु अर्थात सज्जन। तो वो कहती हैं कि सज्जन पुरुषों की संगति, संगत यानी संगति, सज्जन पुरुषों की संगति करने से मेरी दुर्बुद्धि, कुमत यानी दुर्बुद्धि, गया यानी चली गई मतलब समाप्त हो गई है। तो साधुओं अर्थात सज्जन व्यक्तियों की संगति करने से मेरी कुबुद्धि का, मेरी दुर्बुद्धि का विनाश हो गया है। और अब इस संपूर्ण भौतिक जगत में, संसार में मुझे क्या लगता है कि श्याम प्रीति जग साची, यानी इस जग में, इस भौतिक संसार में मुझे केवल कृष्ण का प्रेम ही सच्चा प्रतीत होता है, उनकी प्रीति ही सच्ची प्रतीत होती है। तो साधुओं अर्थात सज्जनों की संगति करके मेरी दुर्बुद्धि का विनाश हो गया है, मेरी दुर्बुद्धि समाप्त हो गई है और इस संपूर्ण भौतिक जगत में मुझे केवल श्याम प्रीति जग साची यानी केवल श्याम की प्रीति ही, उनका प्रेम ही सच्चा प्रतीत होता है। गाया गाया हरि गुण निश दिन, काल व्यालरी बाची। अब कहती है मीराबाई कि गाया गाया हरि गुण निश दिन, यानी निस दिन, रात दिन, निस यानी रात और दिन मतलब दिन, रात दिन अपने प्रभु का हरि गुण यानी अपने प्रभु अर्थात कृष्ण का गाया गाया हरि गुण निश दिन, यानी रात दिन भगवान कृष्ण का गुणगान कर करके मैं जो हूँ वो काल व्यालरी बाची, काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। यानी रात दिन भगवान कृष्ण के गुणों का गायन करने से, उनकी भक्ति में लीन रहने के कारण ही मैं काल रूपी सर्प से बच पाई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीराबाई को कई बार विष दिया गया, विष का प्याला भेजा राणा जी ने, लेकिन फिर भी
विष का उनके ऊपर असर नहीं हुआ और ईश्वर की कृपा से विष उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाया। इसीलिए वो कहती हैं कि रात दिन भगवान कृष्ण के गुणों का गायन करने से, उनकी भक्ति में लीन रहने के कारण ही मैं काल रूपी सर्प से बच पाई हूँ। श्याम बिना जग खारा लागा, जगरी बाता कांची। अब मीराबाई आगे कहती हैं कि श्याम बिना, यानी कृष्ण के बिना मुझे ये सारा संसार कैसा लगता है, खारा लगा। यानी ये संसार मुझे खारा लगता है। खारा लगता है मतलब व्यर्थ लगता है। तो कृष्ण के बिना मुझे ये पूरा संसार व्यर्थ प्रतीत होता है, बेकार लगता है, आनंदहीन लगता है। और जगरी बाता कांची, और इस संसार की सारी बातें, कौन सी सारी बातें, वे बातें जिसमें कृष्ण की चर्चा ना हो। तो कहती हैं कि संसार की सारी बातें भी मुझे, जिनमें कृष्ण की चर्चा नहीं है, वो बातें मुझे कच्ची लगती हैं। कांची यानी कच्ची लगती हैं। कच्ची का मतलब झूठी प्रतीत होती हैं। तो संसार, कृष्ण के बिना मुझे ये सारा संसार खारा लगता है, व्यर्थ लगता है, आनंद विहीन लगता है। और संसार की सारी बातें जिनमें कृष्ण की चर्चा नहीं होती है, वे बातें मुझे झूठी प्रतीत होती हैं, कच्ची प्रतीत होती हैं। मीरा श्री गिरिधर नटनागर, भगति रसीली जाची। और कहती हैं मीराबाई कि मीरा श्री गिरधर नट नागर, यानी भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, श्री गिरधर नट नागर भगति, यानी श्री गिरधर यानी श्री कृष्ण की भक्ति ही इस संपूर्ण जगत में, इस संपूर्ण संसार में कैसी है, रसीली जाची, यानी आनंद देने वाली प्रतीत होती है। तो मीराबाई कहती हैं कि मुझे केवल कृष्ण की भक्ति ही इस संपूर्ण संसार में आनंददायक प्रतीत होती है, रसीली प्रतीत होती है, मधुरिम प्रतीत होती है, और बाकी पूरे संसार में कोई भी चीज़ मुझे सच्ची प्रतीत नहीं होती है। इस पद में मीराबाई का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। मीराबाई ने लोकलाज का भय त्याग दिया था और कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में डूब करके वो साधुओं की संगति में रह करके कृष्ण के भजन गाते हुए, गीत गाते हुए वो नृत्य करती थीं। उसका उन्होंने चित्रण किया है। और मीराबाई ने इस पद में संसार के इस परम सत्य को भी उजागर किया है कि ये संसार नश्वर है और केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है तथा वही आनंददायक है। कृष्ण के प्रति मीराबाई की एक निष्ठ भक्ति इसमें प्रकट हुई है और भाषा पर राजस्थानी प्रभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।